और ये साल 2024 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, infinitely long positively charged straight thread has a linear charge density lambda coulomb per meter. A electron revolves around a circular path having axis along the length of the wire. The graph that correctly represents the variation of the kinetic energy of the electron as a function of the radius of the circular path from the wire is. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो ये अपने पास वो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड बोल दो क्वेश्चन में जो ये बनती, और ये क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी की है जो कि लैम्डा के बराबर है। अब इसके एक्सिस से और डिस्टेंस दूर मैं मान लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी मैं अंदर की तरफ मान रहा हूं, लेट सपोज वो कितनी भी है। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड v, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो कोई ना कोई रिलेस्टिक फोर्स होगा जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि टेंशियल फोर्स की तो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि स्पीड अपनी कांस्टेंट है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की तो मेरी होगी क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो तुम देखो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर तुम देखो इस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपनी कितनी होगी, वो होगी अपने पास 2k लैम्डा अपॉन आर। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो तुम्हारा बेसिकली अंदर की तरफ लग रहा होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन तुम्हारा ये होगा, क्योंकि जो तुम्हारा चार्ज है ना वो नेगेटिवली पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब एक तरीके से मान लो कि जो फोर्स है ना वो तुम्हारा इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, और करना भी चाहिए क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा अपॉन आर, और ये क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। आर से आर कट गया है तो mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू 2k लैम्डा, तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू k लैम्डा। तो यहाँ पर तुम देखो ये हाफ mv स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू k इंटू लैम्डा। तो कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी में ना आर का फंक्शन नहीं आ रहा, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने इस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड से कितना दूरी पर उस हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है वो उस बात पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, मतलब ये आर पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है ना फिर, तो आंसर अपना क्या होना चाहिए, आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन करते हैं,